Hello students, I am Meghna. Welcome to my channel. In this video, I will going to explain Mathematics Chapter 1st Integers from CBSE Class 7th. So let's begin. Introduction to Integers. Integers means numbers starting from 0, 1, 2, 3 and so on. Remember students, 0 is also an integer. Apart from that, integer also includes negative numbers, that is -1, -2, -3 and so on. Normally, integers are represented by number line. If we talk about the number line, 0 is placed at the center. Left hand side represents negative numbers, right hand side represents positive numbers. Similarly, there are positive integers above 0, negative integers below 0. Students, as far as practical use is concerned, integers are used to measure the depth of submarine, measure the temperature of an air, computer programming, coding, etc. So let's begin with 1.1. Now, first question over here is, observe this number line and write the temperature of the places marked on it. Students, हमें यहाँ पर नंबर लाइन दी गई है, यहाँ पर प्लेसेस और उनके टेम्परेचर मार्क ऑन किए हुए हैं, हमें उन्हें प्रॉपरली लिखना है. अब स्टूडेंट्स, 0 के जो राइट हैंड साइड में नंबर्स हैं उन्हें हम प्लस में लिखेंगे और स्टूडेंट्स यहाँ पर टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हमेशा डिग्री सेल्सियस में लिखा जाता है. अब फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं शिमला से. तो शिमला इज प्लेस्ड एट डिग्री 5 सेल्सियस, सो वी विल राइट शिमला +5 डिग्री सेल्सियस. आफ्टर शिमला देयर इज ऊटी. नाउ ऊटी इज एट 0, दैट इज हियर 10, 11, 12, 13, 14. So we will write +14 डिग्री सेल्सियस. अब ऊटी के बाद यहाँ दिया गया है बेंगलुरु, तो हम लिख देंगे बेंगलुरु. अब बेंगलुरु मार्क डाउन है 20, 21, 22, तो वी विल राइट +22 डिग्री सेल्सियस. अब स्टूडेंट्स बात करते हैं निगेटिव इंटीजर्स की, यानी कि 0 के लेफ्ट हैंड साइड. अब 0 के लेफ्ट हैंड साइड वेरी फर्स्ट दिया गया है श्रीनगर, तो हम पहले लिख देंगे श्रीनगर. अब नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे, कहाँ आता है 0, 1, 2, दैट इज -1, -2, तो वी विल राइट -2 डिग्री सेल्सियस. अब लास्ट है लाहौल स्पीति, तो वी विल राइट लाहौल स्पीति. अब लाहौल स्पीति इज एट -5, 6, 7, 8. लाहौल स्पीति is at -8 डिग्री सेल्सियस. क्लियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट का ए दिया हुआ है, नॉर्मली नंबर लाइन है और हमें सबके टेम्परेचर्स लिख देंगे. अब सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमॉन्ग द अबव. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है, यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन. डिफरेंस बिटवीन मीन्स हमें यहाँ पर करना है सब्ट्रैक्ट. हमें यहाँ करना है सब्ट्रैक्ट. किसके बीच? हॉटेस्ट यानी सबसे गर्म इलाका जो है नंबर लाइन में दिया गया है, और सबसे कोल्डेस्ट यानी कि जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है. तो अगर हम हॉटेस्ट की बात कर ले तो यहाँ पर बेंगलुरु हॉटेस्ट है, दैट इज 22 डिग्री सेल्सियस. गाइस, यहाँ पर आप रेफर कर सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने लिख दिया है बेंगलुरु +22 डिग्री सेल्सियस, और सबसे कोल्डेस्ट है लाहौल स्पीति, दैट इज -8 डिग्री सेल्सियस. अब इन दोनों के बीच में हमें करना है डिफरेंस, दैट इज नथिंग बट माइनस. तो हम नॉर्मली लिख देंगे बेंगलुरु माइनस लाहौल स्पीति, दैट इज हॉटेस्ट माइनस कोल्डेस्ट. अब जब हम लिखने जाएंगे तो देखिए लिखेंगे कैसे. +22 डिग्री सेल्सियस माइनस, अब लाहौल स्पीति इज एट -8, तो वी विल पुट इट इन ब्रैकेट -8 डिग्री. अब ये 22 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो 28 + 8 विल बिकम 30 डिग्री सेल्सियस. सो
स्टूडेंट्स यहाँ पर आंसर आ गया, डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमॉन्ग द अबाव इज 30 डिग्री सेल्सियस। अब स्टूडेंट्स सी पार्ट की बात करते हैं। यहाँ दिया गया है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अब दोनों भी निगेटिव की बात कर रहे हैं, लाहौल स्पीति और श्रीनगर। श्रीनगर इज एट -2 डिग्री सेल्सियस, ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया है, श्रीनगर -2 डिग्री सेल्सियस, लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेल्सियस। अब इनका हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। और स्टूडेंट्स एक बात मैं और बता दूँ, माइनस में जितना छोटा नंबर उतनी उसकी वैल्यू ज़्यादा, तो इसीलिए हम पहले लिखने वाले हैं श्रीनगर -2, डिफरेंस करना है इसीलिए माइनस, और लाहौल स्पीति इज ऑल्सो इन -8, तो -8। अब -2 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 8 प्लस माइनस माइनस, तो आंसर विल बिकेम 8 में से 2 गया 6 डिग्री सेल्सियस। अब स्टूडेंट्स कभी भी जो भी रूल्स जाते हैं वो कैसे जाते हैं एक बार देख लो, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस माइनस। यानी आपको क्या याद रखना है, अगर दोनों सेम मेजर्स दिए गए हैं, दोनों सेम साइन है तो हमें प्लस करना है, और कोई भी एक ऑपोजिट साइन है तो हमें हमेशा माइनस करना है। दोनों सेम साइन है तो हमेशा प्लस, इधर प्लस माइनस है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और साइन हमेशा बड़े नंबर की। अब हमने यहाँ पर प्लस माइनस माइनस किया, लेकिन साइन हम डालेंगे बड़े नंबर की, यानी कि 8 की। 8 को प्लस की साइन है तो ये रहेगा +6 डिग्री सेल्सियस। और स्टूडेंट्स एक जनरल नॉर्मल बात, कभी भी प्लस यानी कि वो नॉर्मल लिखा जाता है, बहुत बार यहाँ पर प्लस की साइन दी हुई होती है, बहुत बार नहीं। अगर नहीं भी दी है तो नो प्रॉब्लम, इट मीन्स इट्स इन प्लस। ओके, क्लियर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन डी, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेक टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। अब स्टूडेंट्स बोल रहा है, अगर श्रीनगर और शिमला दोनों को एक साथ करें, टेक टुगेदर, यानी कि अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो क्या इनका प्लस का आंसर शिमला से कम आएगा, लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे श्रीनगर और शिमला की टेम्परेचर का क्या है, तो हम आ जाएंगे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में। तो हमने यहाँ पर लिखी है श्रीनगर -2 डिग्री सेल्सियस और शिमला +5 डिग्री सेल्सियस, +5 एंड -2। अब हमें इन्हें टुगेदर करना है, यानी +5 डिग्री सेल्सियस प्लस -2 डिग्री। ठीक है, अब आप सेल्सियस लिखे ना लिखे एक ही बात है, हमें नॉर्मल आंसर सॉल्व करना है। 5 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस -2, 5 - 2 इज नथिंग बट 3 डिग्री सेल्सियस। अब स्टूडेंट्स जब हमने श्रीनगर और शिमला दोनों को टुगेदर यानी कि मिलाया प्लस किया तो उसका आंसर आ रहा है 3, और सिर्फ अकेले शिमला का आंसर है +5। शिमला +5 डिग्री सेल्सियस और टुगेदर वाली आंसर आई है 3 डिग्री सेल्सियस। तो गाइस यहाँ पर शिमला का डिग्री सेल्सियस ग्रेटर है, तो वी विल पुट एज शिमला इज ग्रेटर दैन श्रीनगर प्लस शिमला। ओके, नेक्स्ट, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। अब हमारी जो आंसर आई है 3 डिग्री सेल्सियस, जब हमने इन दोनों को साथ किया दैट इज शिमला प्लस श्रीनगर, तो हमारा आंसर आया है 3 डिग्री सेल्सियस। अब इसी के लिए पूछ रहा है कि क्या ये श्रीनगर से भी छोटा है, लेस देन है। तो गाइस श्रीनगर था -2 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर है -2 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर हमारा आंसर आया है 3 डिग्री सेल्सियस। तो नहीं, ये लेस नहीं है, ये मोर है। क्लियर। अब हम आते हैं, यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स।
अब यहाँ पर एक स्टूडेंट है, उसकी स्कोर बताई गई है जैक scores in 5 successive rounds. 5 successive rounds means normally 5 continuous tests की उसकी मार्क्स दी गई है. वेरी फर्स्ट 25, -5, -10, 15 and 10. What was his total at the end? अब लास्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे. What was his total? टोटल मीन्स हमें इन सारे नंबर्स को प्लस करना है. तो नॉर्मली हम यहाँ पर पहले लिखते जाएंगे 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10 इक्वल्स टू 25 प्लस माइनस -5 प्लस माइनस -10 प्लस 15 प्लस 10. पहले आपको नॉर्मल सॉल्व कर देना है. प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस. अब हम सॉल्व करेंगे. 25 माइनस 5 इज नथिंग बट 20, देन -10 प्लस 15 प्लस 10. 20 माइनस 10 10, देन प्लस 15 प्लस 10. अब 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 10 is 35. So total score Jack scored in 5 successive rounds is equals to 35 marks. ठीक है स्टूडेंट्स, जैक की 5 सक्सेसिव राउंड्स की जो मार्क्स दी गई थी हमें उनको टोटल करना था. और क्वेश्चन में बोला गया था जब उसे राइट आंसर्स मिले तो वो बता रहा है कि पॉजिटिव मार्क्स है, यानी कि नॉर्मल 25, 15, 10. अब गाइस ये एक प्रोसेस था. और दूसरा प्रोसेस क्या होता है, हमें सारे पॉजिटिव नंबर्स को एक साथ प्लस कर देना है और निगेटिव को एक साथ कर देना है. यानी कि यहाँ पर आप देख लीजिए 25 प्लस 15, 20, 30 प्लस 10, 40, 40 प्लस 10, 50. ये हुआ टोटल ऐड का. अब देखो ये होता है माइनस माइनस प्लस, तो 10 प्लस 5 15. अब 50 में से 15 गया तो अगेन इट्स 35. तो गाइस आप नॉर्मल वे से जाएंगे या सारे ऐड वाले एक साथ, सब्ट्रैक्ट वाला एक साथ और फिर उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा. ठीक है. नेक्स्ट ये हो गया यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन. ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे. मंडे को टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस एंड देन इट ड्रॉप्ड. अब ध्यान देना है, ड्रॉप्ड है यानी कि वो लेस माइनस होगा बाय 2 डिग्री सेल्सियस. वो नीचे जा रहा है, गर्मी का तापमान कम हुआ यानी थोड़ी सी ठंडी हुई. ऑन ट्यूसडे व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे. ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना होगा वो पूछा गया है. तो सबसे पहले मंडे का टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस और ट्यूसडे पर वो -2 से नीचे जा रहा है और ड्रॉप्ड है तो इसीलिए हम करने वाले हैं लेस. ड्रॉप्ड है तो हम करने वाले हैं यहाँ पर लेस. अब हमें ट्यूसडे की स्कोर निकालनी है. आफ्टर दैट वेडनेसडे का स्कोर भी पूछा है तो पहले हम ट्यूसडे की स्कोर निकालेंगे. हाँ स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रॉप्ड यानी कि हम माइनस करेंगे. -5 -2 डिग्री से जा रहा है तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस. तो 5 में से 2 गया, ये हो जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस. हाँ गाइस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5 + 2 हो जाएगा 7 और साइन बड़े नंबर की यानी कि -7 डिग्री सेल्सियस. ये आ गया गाइस ट्यूसडे का आंसर. अब ऑन वेडनेसडे इट रोज बाई 4 डिग्री सेल्सियस. रोज यानी कि बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे 4 डिग्री सेल्सियस. तो हमें बताना है व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे यानी कि वेडनेसडे. अब गाइस हमारा आंसर आया है ट्यूसडे को -7 डिग्री सेल्सियस. अब हमें इसी में ही +4 डिग्री सेल्सियस करना है. क्यों? क्योंकि ट्यूसडे तक का क्या है हमारा टेम्परेचर -7 डिग्री सेल्सियस. तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे -7 डिग्री सेल्सियस और अब रोज हो रहा है यानी कि प्लस जा रहा है 4 डिग्री सेल्सियस से. तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 गया, बचेगा आंसर 3. साइन हमेशा बड़े नंबर की दी जाती है तो इसीलिए -3 डिग्री सेल्सियस. ठीक है गाइस, स्टेटमेंट्स आप खुद लिख लेना. मैं स्टेटमेंट्स यहाँ पर बोलकर नहीं बता रही हूँ, नॉर्मली जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ. अब यहाँ तक हमने किया क्वेश्चन नंबर 1,
2 and 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 पर। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबाउट द सी लेवल। अब स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देना है, सी लेवल को नॉर्मली हम कैलकुलेट करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे। सी लेवल इज ऑल्सो एट 0 डिग्री सेल्सियस। सी लेवल के अबाव है यानी कि प्लस है। तो अब प्लेन ऑब्वियस है ऊपर स्काई में उड़ेगा गाइस, तो प्लेन की हाइट जो बताई गई है वो 5000 डिग्री सेल्सियस है, उसके आगे प्लस लगा देंगे। अब बोल रहा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबाव अ सबमरीन। अब गाइस यहाँ पर आपको पिक्चर बताई गई है, ये पानी है, पानी के नीचे सबमरीन है अंदर। अब ये सबमरीन से एग्जैक्ट ऊपर एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है 5000 डिग्री पर, तो वो सी लेवल है, वो सी लेवल की डिफरेंस बताई है। अब बोल रहा है जो सबमरीन फ्लोट कर रहा है वो 1200 मीटर बिलो द सी लेवल है। बिलो यानी कि नीचे है तो इसीलिए हम इसे लिखेंगे -1200 और ये +5000, क्योंकि ये अबाव है, अबाव हमेशा प्लस जाता है, बिलो हमेशा माइनस जाता है। What is the vertical distance between them? Vertical distance means nothing but he is standing, इनका distance कितना है यानी कि difference कितना है, यानी हमें इन्हीं करना है less। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर प्लेन उड़ रहा है 5000 डिग्री सेल्सियस पर, हम लिख देंगे 5000 प्लस में है, लेकिन अब हमें इसका आंसर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस यानी कि लेस और ये बिलो है इसीलिए -1200। अब ये हो जाएगा 5000 माइनस हो जाएगा +1200। 5 + 1 6200 मीटर्स। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बता रहा है मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट। अब मोहन ने अपने अकाउंट में 2000 डलवाए मतलब उसके अकाउंट में पैसा आ गया यानी कि प्लस। कभी भी डिपॉजिट आता है यानी कि प्लस, हमारे अकाउंट में पैसा आया। विड्रॉस निकलवाता है ₹1642 फ्रॉम इट। अब विड्रॉस यानी कि निकलवाया यानी कि लेस, कम हो जाएगा, तो इसीलिए ये हो जाएगा माइनस। द नेक्स्ट डे वो विड्रॉ करवाता है 1642 रुपीज। इफ विड्रॉवल ऑफ अमाउंट ऑफ द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर। अब क्वेश्चन में खुद ही बोल रहा है अगर विड्रॉवल के अमाउंट को हम माइनस में लिखते हैं, अगर वो नेगेटिव इंटीजर है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। आपको कैसे पता चलेगा कि उसने कितना अमाउंट डिपॉजिट करवाया, यानी उसके अकाउंट में अब कितना पैसा है। और फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉवल, और उसके विड्रॉवल करवाने के बाद, पैसे निकलवाने के बाद उसके पास कितना पैसा बाकी है। अब सिंपल गाइस, मोहन के अकाउंट में पैसा वो डिपॉजिट करवा रहा है 2000, विड्रॉ करवा रहा है 1642। ये हो गया नॉर्मल। अब बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? पैसा जितना डलवाया लेस जितना निकलवाया, जो नॉर्मल बेसिस पे हम भी करते हैं, यानी कि 2000 लेस 1642। अब 2000 में से 1642 गया, तो अगर मैं नॉर्मली बता दूं तो आंसर आएगा 358। अगर आपको ऐसे इतनी फास्ट कैलकुलेशन नहीं होती है तो आप बच्चों के वे से भी जा सकते हैं। 2000 लेस 1642, 2 कट 1, 10 को कट करके 9, 10 को कट करके 9, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 1 में से 1 गया 0, यानी कि 358। इजी गाइस। अब हो गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। हाँ स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है रीटा गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। अब रीटा एक लड़की है, वो 20 किलोमीटर ए से बी तक चलकर जा रही है। अब ये हमें एक लाइन बताई गई है, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो है 20 किलोमीटर और ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है।
Next, from B, she moves 30 किलोमीटर towards west along the same road. अब इसी रोड पर वो B से 30 किलोमीटर आ रही है वेस्ट में. A से B पर जा रही है 20 किलोमीटर्स, B से वेस्ट की तरफ आ रही है 30 किलोमीटर्स. If the distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled towards west? अब गाइस क्वेश्चन में बोल रहा है ईस्ट की तरफ जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो प्लस में लिखना है, यानी ईस्ट की तरफ वो ए से बी 20 किलोमीटर गई, वो प्लस. अब डायरेक्शंस नॉर्मली ऑपोजिट दी गई है, ये ईस्ट है ये वेस्ट. ईस्ट को हमने +20 लिया है तो वेस्ट को हम -30 डिग्री लिखेंगे, 30 किलोमीटर्स लिखेंगे. How will you represent the distance travel towards west? तो नॉर्मली हम उसे निगेटिव इंटीजर में लिखेंगे, that is -30 किलोमीटर. By which integer will you represent her final position from A? A से उसकी पोजीशन क्या होती है, प्लस में होती है या माइनस में? तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल in east is +20 degree Celsius kilometer and towards west is -30 किलोमीटर. अब डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम ए से कितना गई वो, अब पूरा वॉक कर रही है +20. अब वॉक कर रही है इसीलिए +-30 क्योंकि इसने उतना डबल वॉक किया है, राइट. 20 + -30 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यानी 20 - 30. अब सिंपल थिंग, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर जा रहा है, आपको नहीं आता तो 30 में से 20 चलेगा या 10, आगे सिर्फ माइनस की साइन क्योंकि हमने छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस किया है. इजी गाइस, -10 किलोमीटर. तो इसीलिए जब हम ये शो करेंगे कि रीटा की जो डिस्टेंस है वो जितना ट्रैवल कर रही है वो हो जाएगा -10 किलोमीटर्स और वो फ्रॉम पॉइंट ए से निगेटिव हो जाएगा, फ्रॉम पॉइंट ए. क्लियर. यहाँ पर हो गया क्वेश्चन 6 कंप्लीट. स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया. अब क्वेश्चन नंबर 7 मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ. ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू. मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें.